सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। ये आपके सामने सन 2021 के ग्लोबल मार्केट्स के रिटर्न हैं और देखिए S&P 500 आशीष जी क्या ज़बरदस्त मोमेंटम में है। कभी कभी मैं आपको बताऊं ये साल में 2 या 3% बढ़ता था। ऐसी ग्लोबल लिक्विडिटी है कि S&P 500 में आप 21% का इजाफा देख रहे हैं और ये अगस्त है, अभी 4 महीने बचे और प्रिया जी जैसे कह रही थी चाइना की ग्रोथ के कंसर्न्स वो हैंगसेंग में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो बढ़िया आउट परफॉर्मेंस ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का, हमारे अभी तगड़ा मोमेंटम। हमारे अगर तगड़ा मोमेंटम कल का इंटरडे चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 1.25% से ज्यादा का उछाल कल शेल्सन ने सुबह कहा था एक ट्रेंडिंग डे लग रहा है। बिल्कुल, और वाकई जहां शुरू हुए थे और जहां खत्म हुए थे एकदम ट्रेंडिंग देता, हर टिक के साथ उछाल और फाइनली दिन के हाईस पर जाकर 16,900 के ऊपर का क्लोज, किसिंग डिस्टेंस दूर 17,000 से शेल्सन। तो कल का डेटा पॉइंट्स के बाद आज के लिए किस तरह का रुझान, किस तरह का मूड, कहां नजर रहने वाली है? तो आशीष जी यूं समझ लीजिए गोविंदा आला रे। आप यूं समझिए कि ये तेजी आपको कुछ समय तक तो चलती हुई दिखती है। वो इसलिए है कि मोमेंटम ही इतना स्ट्रांग है कि आपने अगस्त में अब तक 7.4% का रिटर्न देखा और ये अगस्त जो है सन 2006 से सबसे बढ़िया अगस्त है। तो 15 साल का आपने एक यूं समझिए वनवास निकाला है निफ्टी पर और बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। कोई भी काउंटर उठा लीजिए, आधे घंटे में जब बाजार बंद हो रहा था आशीष जी, सब में तगड़ा मोमेंटम था। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक के अलावा कोई ऐसा काउंटर नहीं था जहां पर आपने ताबड़तोड़ तेजी ना देखी हो। तो ये आपको कुछ दिन चलता हुआ दिखेगा और सितंबर की जो FNO एक्सपायरी है वहां पर आप देख ही रहे हैं कि अभी तो एक्सपायरी सेट हुई है और यहां पर कितना अच्छा मोमेंटम आप FNO काउंटर्स में आता हुआ देख रहे हैं। तो फ्रंट लाइन काउंटर्स बहुत मजबूत हैं और निफ्टी तो आपको दिखाएगा 17,000 के पास एक लेवल, लेकिन वहां पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब कोई राउंड डिजिट आता है या एक डिजिट बदलता है तो एक समझिए सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है बाजार पर और हल्की सी मुनाफा वसूली वहां पर होती हुई दिखती है। लेकिन वो एक मौका होगा दोबारा डिप्स को खरीदने का और बैंक निफ्टी पर खासी नजर रखिए आप। वो अब आपको निकलता हुआ दिख रहा है अपने वो जब घोड़ा निकलता है ना रेसिंग में, तो इनिशियल जो स्पर्ट होता है वो आपको देखता हुआ दिख ही रहा है। 500-700 अंक का इजाफा आपने कल देखा। अब देखते हैं किस हिसाब से बैंक निफ्टी आपको काम करता हुआ दिखता है। लेकिन मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में आशीष जी अब कैचअप होता हुआ दिखेगा। हम लोग जब से उन दोनों इंडिसेस में बिकवाली थी, मौका था ब्लू चिप्स को ऐड करने का और बाजार को संभाला हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, ब्रिटानिया ने, नेस्ले ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक ने। लेकिन अब वापस आपको मोमेंटम स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में आता हुआ दिखेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ आशीष जी आज आप मिड कैप इंडेक्स में एक रिकॉर्ड हाई लगते हुए देखेंगे और स्मॉल कैप आपको और मूव ऊपर की तरफ करता हुआ दिखेगा। भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी कल बहुत ज़बरदस्त मदद करी निफ्टी की। ये मोमेंटम चलता हुआ दिख सकता है। टेलीकॉम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप सेक्युलर मूव शायद अब चलता हुआ देखें। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कम से कम मेरी नज़र है। लेकिन अब जुड़ते हैं अपनी टेक्निकल मंडली से। बिल्कुल ठीक सर। तो खरीदारी करने की दरअसल ये मौके हो सकते हैं और जो पॉकेट्स लेगार्ड्स थी, बैंक्स, ब्रॉडर मार्केट्स, वो शायद अब इस सितंबर के महीने में आपको कैचअप प्ले करते हुए नजर आए। कल भी निफ्टी बैंक में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था, 2% से ज्यादा की तेजी वहां पे देखने को मिली। चलिए एक एक करके सबसे बातचीत। सबसे पहले आसित के पास जा रहा हूं, गुड़गावा। आसित हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है सेटअप देख के? कल की स्क्रीन्स तो बड़ी अच्छी थी, उसके बाद लेकिन डेटा कितना कॉन्फिडेंस और दे रहा है आगे की चाल को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सेल सर, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। आशीष जी जैसे लग रहा था कल सुबह ट्रेंडिंग डे हो रहा था एंड जिस हिसाब से कॉल राइटर्स वर गेटिंग ट्रैप, मुझे लग रहा है कि जैसे SGX अभी 40-50 पॉइंट का डाउन टिक दिखा रहा है। जितना नीचे खुलेंगे उतना और भी अच्छा है क्योंकि अल्टीमेटली हमें ऊपर ही जाना है। तो जो प्राइसेस हम ऊपर के तरफ नहीं ले सकते, नीचे के साइड से हम बाय कर सकते हैं। सो 40-50 पॉइंट का डाउन टिक को इग्नोर करना चाहिए। लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि हम 17,000 के ऊपर जा रहे हैं, मे बी 17,200 बाय नेक्स्ट सीरीज, बट मोमेंटम इंडिकेटर्स आर क्वाइट बुलिश एंड ये है कि ना सीरीज के पहले 1-2 दिन में अगर इस टाइप का स्ट्रॉन्ग मूव आ जाता है
which is like little unexpected. So call letters are getting trapped. So अगर हम निफ्टी के कंपोनेंट देखेंगे, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, बजाज ट्विंस, इवन एचयूएल, all are having RSI more than 70 and they are more than उनका जो exponential moving average है उससे ऊपर है. So any dip अगर रहेगा तो they will be kind of bought over. तो मुझे लगता है कि 16,840 जब तक है, which happens to be a important GAN level, I think we will definitely move higher. But at the same time, अगर dip मिलता है तो definitely need to be taken in two hands. That is how I look at Nifty. Somehow मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी will outperform निफ्टी this time around. अगर जिस हिसाब का सपोर्ट बना है 35,850, which has taken 14 week का high, and previous swing high of 36,280 has been taken out. So जब तक 36,200, 36,150 इस लेवल के ऊपर रह रहा है, बैंक निफ्टी is going towards 37,000 kind of thing. 36,500 में 500 kind of चला जाता है उसके ऊपर. There is no reason we will not be going to 37,000. So मुझे अब से भी 700-800 पॉइंट का मूव दिख रहा है बैंक निफ्टी में. थोड़ा डीप आ सकता है. That is the level we can accumulate, बैंक निफ्टी का options or important बैंक निफ्टी constituents. HDFC, ICICI, Axis, these are all having the RSI more than 65. Again, more their EMA के ऊपर ही है. तो ये सारे प्राइवेट बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था, नहीं तो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला था. तो हम एक्सपेक्टिंग कि 36,500 हम क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद विल सी 37,000 इन नो टाइम. सो द व्यू इज बुलिश, डेफिनेटली नॉट टू शॉर्ट. अगर 40-50 पॉइंट का डिप मिलता है तो विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट मोर कॉल्स इन द किटी. मैं आज के लिए कल हमने 36,300 का कॉल दिए थे. आई थिंक उसका टारगेट कल आ गया था सेकेंड हाफ में. आज के लिए अगर कोई डिप मिलता है मैं 36,500 का कॉल लेना चाहूंगा, which is right now. कल क्लोज हुआ था आई थिंक 230-40 में. एनी डिप टुवर्ड्स 200, 180 टू इस लेवल पे उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 160-150. आई थिंक इसका प्रोबेबल मूव रहेगा अराउंड 375-400. एंड एज आई वाज सेइंग कि अगर 36,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगा तो ये कॉल हमें और भी वैल्यू दे सकता है. एंड स्टॉक स्पेसिफिक में मैं कोटक बैंक में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1730 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1760. और इसको ऑप्शंस में लेना चाहिए तो 1760 का कॉल ले सकते हैं अराउंड 35 विद स्टॉप लॉस ऑफ 28 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 50. इज ए प्रीएम्प्टिव मूव. कोटक में उस टाइप का मूव आया नहीं कि जिस बाकी प्राइवेट बैंक्स में आया है. द रैशनल इज दैट ये अपना 50 EMA के ऊपर क्रॉस किया है. सो शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकता है. दैट विल टेक कोटक बैंक हायर. सो कोटक बैंक में प्रीएम्प्टिव मूव लेना चाहूंगा. वाह, शुरुआत में ही क्या बढ़िया कमेंट्री आपके सामने आती हुई. 17,000 प्लस की तैयारी में भी 17,200 तक निफ्टी आपको जाता हुआ नजर आए. तो कोई भी डिप दरअसल खरीदारी करने के इस बाजार में मौके होंगे. इनफैक्ट